मैं अपने आप को, जब मेरा टीवी करियर थोड़ा बैक सीट लिया, बंद किया मैंने, तब मैं अपने आप को मिरर में बगैर वेग और बगैर साड़ी और बगैर मेकअप के रिकग्नाइज नहीं कर पा रही थी। तो मैं इतनी ज़्यादा डिसओरिएंट हो गई अपने काम से। तो मेरे अंदर कोई सेंसेशन नहीं थी। मुझे आप कुछ भी पूछ लो, मेरा पर्सपेक्टिव चला गया लाइफ में। वर्कआउट नहीं करती तो जिंदा भी नहीं रहती। जब घूम के तू साइन की नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ में, तब सबने बोला कौन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जब अपने शरीर को न्यूट्रिशन नहीं देते हो, नींद नहीं देते हो, आप वो बन जाओगे जिसको आप खुद नहीं पहचान सकते। क्या बन जाते हो? राक्षस, दानव। अब राक्षस बन गई थी। बगैर नींद के, बगैर खाने के आप क्या बनोगे। नमस्कार, मेरा नाम है रागिनी खन्ना और मैंने बातें की है सिद्धार्थ कनन जी के साथ उनके शो पर। तुरंत उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखें मेरा इंटरव्यू। हमने बातें की हैं दिल से। ये ऊपर वाले से दुआएं मांग रही थी इंटरव्यू से पहले। रागिनी खन्ना क्यों पूजा पाठ कर रही थी? मुझसे डर रही थी। आप क्या है? देखिए, आपने आज मुझे इतने शुभ दिन पर बुलाया है। आज है बसंत पंचमी और मेरी पूरी फैमिली है म्यूजिकल, तो मैं प्रे कर रही हूँ कि आपका इंटरव्यू बम्पर सुपर हिट हो जाए। हाउ स्वीट, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दिल से कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं और दिल से कह रहा हूं, ऑनेस्ट टू गॉड। अब पहली बार आपसे मिला हूं, हम लोग इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे एंड मुझे लगा कि मैं बहुत सालों से आपको जानता हूं यार। आप बहुत दिलदार हो, जेन्युइन हो, बट इतना दिख क्यों नहीं रही हो जितना आपको दिखना चाहिए था? क्योंकि एक ज़माने में मैं कहीं पे भी जाता था आप ही दिख रही थी। क्या हुआ ये कि लग गया लॉकडाउन। एक्चुअली मैं आपको शुरू से शुरू करती हूँ। मुझे लोगों को आदत है मुझे हर रोज़ टेलीविज़न पर देखने की। तो जब मैं टीवी कर रही थी तो मैं मंडे टू संडे एवरी डे आ रही थी। उसके बाद में जब सुहाना का जो सीरियल ससुराल गेंदा फूल बंद हुआ, फिर मैं नॉन फिक्शन में आ गई। झलक किया, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज किया, काफ़ी शोज़ किए। उसके बाद में लाइव इवेंट्स में मैं बिज़ी हो गई। तो एवरी टाइम गॉड गेव मी अ न्यू अपॉर्चुनिटी, एवरी टाइम आई एक्सप्लोर्ड अ न्यू medium of entertainment. So, I was a very, very curious child and I'm still a very curious child. And I was in Alice in Wonderland. So, I was just exploring every facet of the industry. जब आप हेल्थ इश्यूज कह रही हैं, क्या हुआ था एग्जैक्टली? सिद्धार्थ, हुआ ये कि फर्स्टली मैं एक एक्टर नहीं हूँ। मैं बचपन से, मुझे म्यूज़िक की ट्रेनिंग दी गई है। तो मेरी ट्रेनिंग हुई है सिंगर बनने की। तो एक्टर बनना चाहते थे मेरे भाई। अब क्या हुआ, नसीब कुछ और ही थे मेरे। मैं बन गई एक्टर और मैंने सब कुछ सीखा जॉब पर। तो जब आप एक्टिंग करते हो तब हर एक की एक टेक्निक होती है। कुछ लोग, सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है। तो मैंने अपनी टेक्निक बनाई। तो पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि परफॉर्मेंस एकदम नेचुरल होनी चाहिए, जिस परफॉर्मेंस की मैं फ़ैन हूँ। जैसे जिस सिनेमा को देखकर मैं बड़ी हुई हूँ, मुझे बहुत नेचुरल चीज़ें अच्छी लगती हैं। मतलब आर्टिस्ट जब तक अपना डायलॉग और इमोशन ऐसे स्किन में फील नहीं करता, तब तक ऑडियंस को भी मुझे लगता नहीं देखने में मज़ा आता होगा। तो मैं अपना हर कैरेक्टर, इतना ज़्यादा मैं कैरेक्टर में थी हर बात के कि आई फॉरगॉट खुद का बिहेवियर। मेरा खुद का मैनरिज्म कहीं खो गया उसमें। मैं कुछ और ही बन गई थी। तो मेरा कोई भी रिएक्शन ना, मेरे जो रिफ्लेक्सेस भी थे वो मेरे कैरेक्टर के रिफ्लेक्सेस आ रहे थे मेरी पर्सनल लाइफ में। एंड इट वाज नॉट इंटेंशनल। मैंने बहुत कुछ किया टू लेट गो ऑफ, बट जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है ना, टू रिमूव अ कैरेक्टर आउट ऑफ योर सबकॉन्शियस, वहाँ वो एक टेक्निक है जो हर आर्टिस्ट को आनी चाहिए। और आपने वो सीखी नहीं, आप कैरी बैक करती थी ये कैरेक्टर्स घर भी, असल जिंदगी में, राइट? मैं कैरी बैक नहीं करती थी, लेकिन वो सबकॉन्शियसली आपके साथ ट्रैवल करता है। अभी जैसे आप टेलीविज़न कर रहे हैं, मैंने 3 टीवी शोज़ किए हैं, आप डे नाइट उसी कैरेक्टर में हैं। मुझे खुद के कपड़े में अब पहनना शुरू हुई हूँ। मैं 15 साल, मतलब इतने साल मैं सिर्फ कॉस्ट्यूम में ही थी। मैं अपने आप को, जब मेरा टीवी करियर थोड़ा बैक सीट लिया, बंद किया मैंने, तब मैं अपने आप को मिरर में बगैर वेग और बगैर साड़ी और बगैर मेकअप के रिकग्नाइज नहीं कर पा रही थी। तो मैं इतनी ज़्यादा डिसओरिएंट हो गई अपने काम से। तो एवरीथिंग टुक अ टोल। मतलब
आप बोल रहे हो बाल ग्रे हो गए, बाल ग्रे होना इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग टुडे फॉर मी। मतलब आई हैड नो, मेरे ना तो कोई सेंसेशन नहीं बची थी, आई वॉज नम। मुझे आप बोलो कि बिकॉज आई वॉज इन AC स्टूडियो 24 घंटा, तो मुझे ना सनलाइट मिल रही है, ना मुझे चांद दिख रहा है, ना मुझे तारे दिख रहे हैं, ना धूप दिख रही है, तो मुझे बस AC का माहौल मिला हुआ है एक पैक स्टूडियो में। तो मेरे अंदर कोई सेंसेशन नहीं थी। मुझे आप कुछ भी पूछ लो, मेरा पर्सपेक्टिव चला गया लाइफ में। आप पूछो कि रागिनी ये टी-शर्ट अच्छी लग रही है, ये टी-शर्ट अच्छी लग रही है, मैं बोलूँगी अगर तेरा मूड अच्छा है तो ये पहन, अगर मूड ख़राब है तो ये पहन। मतलब एवरीथिंग बिकेम वेरी ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग बिकेम वेरी सिचुएशन ओरिएंटेड। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपने रिफ्लेक्सेस हार गई हूँ, क्योंकि मैं हर बार कैरेक्टर की तरफ से सोच रही हूँ, या मैं प्रोड्यूसर की तरफ से सोच रही हूँ, या मैं डायरेक्टर का नज़रिया सोच रही हूँ। मेरा खुद का नज़रिया ख़त्म हो गया और उसमें मेरी तबीयत भी चली गई, क्योंकि मैं दूसरों से इतना मैंने ग्रैस्प किया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि अभी थोड़ा खुद को खोजो, थोड़ा खुद पे ध्यान दो। तो आत्मखोज में मैं थोड़ा खो गई अपने आप में, बट आई लव्ड माई टाइम। मैंने खूब कुकिंग की, खूब गाने, खूब रियाज़ किया, मेरा रियाज़ छूट गया था। मैंने खूब रियाज़ किया और खूब रनिंग की और मैंने खूब वर्कआउट किया। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने खूब सफाइयाँ की घर पे। माने जो रागिनी खन्ना खो गई थी अपने लिए, वो आपने वापस डिस्कवर किया, राइट? यस। क्या ये फेज जो आपने कहा कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप हो कौन एक्चुअली, राइट? कैरेक्टर हो या वाकई में रागिनी हो, उसको बर्नआउट डिफाइन कर सकते हैं? बर्नआउट इज़ एन अंडरस्टेटमेंट। मतलब जितना मैं इन्वॉल्व थी हर जगह, एंड यू नो द थिंग इज, मैं कॉन्स्टेंटली एक अपने सूटकेस के साथ लिव कर रही थी। मतलब जितना फ्रीक्वेंटली कोई रिक्शा पकड़ता है मुंबई में, उतनी फ्रीक्वेंटली मैं फ़्लाइट पकड़ रही थी। आई वॉज ईदर ट्रैवलिंग, या तो मैं ऑडिशन पे जा रही थी, या मैं वर्कशॉप कर रही थी, या मैं शूटिंग पे जा रही थी, या मैं इवेंट पे जा रही थी, या मैं मीटिंग कर रही थी, या तो पार्टी कर रही थी जिसमें काम की बातें हो रही हैं। तो मेरा कोई भी ऐसा कोई टाइम नहीं था कि मैं रिजुविनेट हो रही हूँ। वर्कआउट करती थी, क्योंकि अगर वर्कआउट नहीं करती तो जिंदा भी नहीं रहती। What are you saying? या वेरी बैड। मतलब आई एम शॉक्ड कि मैं ये सैनिटी फिर से रीगेन कर पाई हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। आई मीन गॉड हैज़ बिन सो काइंड टू मी, आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू। मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं आज इतनी नॉर्मल फ्रेम ऑफ माइंड में बैठ के किसी के साथ बात कर सकती हूँ तमीज़ से, जो मेरी नेचर है। आई बिकम वेरी नास्टी ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। तो मैं अपनी मम्मी पे चिढ़ मच रही है, अपने स्टाफ पे आप चिढ़ गए। चैनल को तो आप कुछ बोल नहीं सकते, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को आप बोलोगे नहीं, आप घर पे ही गुस्सा निकालोगे। तो गुस्सा किस पे निकल रहा है? मम्मी पे निकल रहा है, दोस्तों पे निकल रहा है, स्टाफ पे निकल रहा है, विच इज़ नॉट फेयर टू देम ऑल्सो। स्टाफ भी ओवरवर्कड है, मम्मी भी ओवरवर्कड है। सबको ब्रेक लगाया है, तो सब आराम करो। माय गॉड। और ये फेज जब आप लोगों के साथ नास्टी थी, आप इरिटेबल हो गई थी, बर्नआउट फील कर रही थी, कितने समय के लिए चल रहा था? ये सिर्फ जब मैं डेली सोप कर रही थी ना, तब। क्योंकि डेली सोप के साथ बाकी सब मैनेज करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। बाकी सब यानी पर्सनल लाइफ? नहीं, पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं। क्या पर्सनल लाइफ? आई एम जस्ट अ सिंगल गर्ल, देयर इज नो पर्सनल लाइफ। बट मदर, फादर? माय फादर इज नो मोर, माय ब्रदर इज ऑल्सो वर्किंग ओनली। तो पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ खास है नहीं। मम्मी घर का ख्याल रखती हैं, तो हमारा सब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपस में बटी हुई हैं। घर मम्मी देखती हैं, बाहर मैं देखती हूँ, क्योंकि अगर मम्मी बाहर काम कर रही हैं तो मैं घर देखती हूँ। तो हम ऐसे स्विच करते रहते हैं। तो नास्टी हुई मैं, काम पर कभी नास्टी नहीं होती। मेरे घर पे तूफान भी आ जाए, मेरे काम पे मैं हंसती रहूँगी। वो मेरा पता नहीं एक बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है। काम पे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे घर पे क्या हो रहा है, जब तक मैं खुद नहीं बोलूँगी। क्या आप डिप्रेशन में चली गई थी? पता, आई डोंट वांट टू कॉल इट डिप्रेशन सिद्धार्थ, बिकॉज मुझे होश तो हर चीज़ की थी, बट मैं हाईली इमेजिनेटिव हो गई थी। और मेरा बहुत मतलब स्किन का टेक्सचर ख़राब हो गया। और ऊपर से मैं कॉफ़ी भी बहुत पीती थी, या मैं कॉफ़ी एडिक्ट, मैंने कॉफ़ी छोड़ी है। मेरे बाल झड़ गए, मुझे गैस्ट्रोइंटाइटिस का इशू बहुत ज़्यादा हो गया था, बिकॉज आई वॉज ऑलमोस्ट हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ माई गैस्ट्रोइंटाइटिस इशू ऑल्सो, बिकॉज ऑफ टेलीविजन। देन मतलब
वो भास्कर भारती तो मैं 3 यूनिट शूट करती थी, मेरे एक ही लीड हीरोइन के लिए 3 सेट हैं, मैं 3 माइक लगा के शूट करती थी। बट आई हैव नो कंप्लेंट्स, आई डिड इट आउट ऑफ चॉइस। ये मैंने खुद के लिए चूज़ किया और मैंने एंजॉय किया। कभी मेरे प्रोड्यूसर को मैंने नहीं बोला कि आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है। आई लिव्ड विद इट। You've seen a lot, lady. आपने बहुत कुछ देखा हुआ है। हाँ, जब आप कह रहे थे कि आपकी माँ बोल रही थी रागिनी समय हो गया है, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप कितने साल की हो? आई एम 39। तो मम्मी कब बोलने लगी कि अभी रागिनी तुम शादी कर लो, शादी कर लो? कब बोलने लगी? कौन से एज पे उन्होंने शुरू? मम्मी तो कभी नहीं बोलती शादी करो। मम्मी ने तो मुझे हमेशा बोला ये मेरा मुंडा है। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, मम्मी और डैडी अमृतसर के हैं, तो वहाँ पे लड़कियों को बहुत मतलब ना ऐसे मोटिवेट नहीं करते काम करने के लिए, एटलीस्ट मेरे परिवार में। एवरीथिंग इज़ वेरी घर का बेटा बेटा। अरे इन पंजाबी फैमिलीज स्पेशली इन पंजाब, मुंडा साडा मुंडा ही करेगा, बेटा ही करेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे डैडी ने, मैंने जितने भी पैसे कमाए, मेरे डैडी ने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया कि बेटी की कमाई नहीं लेनी। मैं डैडी के साथ मतलब मैं कितनी माथापच्ची करके कि डैडी ले लो, बहुत तक कन्विंस करने के बाद वो मुझसे थोड़े गिफ्ट लेने लगे। थोड़े क्या मतलब, अच्छा यहाँ जाना है गाड़ी दे दे, दैट्स इट। आई एम लाइक डैडी गाड़ी ले लो, डैडी गाड़ी भी ना ले मुझसे। और मैं बोलूँ डैडी ये क्या है, ऐसे तो सही नहीं है। तो यू फील बैड फॉर मेकिंग मनी व्हेन योर पेरेंट डज नॉट टेक इट, बट देन यू रिस्पेक्ट हिम क्योंकि वो इतने खुददार आदमी हैं। मेरे भाई भी सेम है, मेरे भाई मेरे से 1 रुपया ना ले, मैं सिर्फ मम्मी को पैम्पर करती हूँ और मम्मी मुझे खूब एंजॉय करती है, तो आई पैम्पर हर सिली। आप क्या मिडिल क्लास फैमिली से हो? व्हाट सी इफ यू टॉकिंग अबाउट इनकम ग्रुप, so the thing is my father was very well off in Punjab. We had, हमारे पास 3 कपड़े की दुकानें थीं, होटल्स थे, एजेंसीज थीं, और हुआ ब्लू स्टार ऑपरेशन। मेरे दादाजी विश्व हिंदू परिषद में थे, आरएसएस में थे, हेड भी थे। तो हमें कुछ गलत खबरें आईं तो हमें रिफ्यूज लेना पड़ा, अमृतसर को छोड़ना पड़ा ब्लू स्टार ऑपरेशन के वक्त। तो मेरे बड़े पापा गए बनारस, दादाजी बाऊजी के साथ में, बाऊजी और बड़े पापा गए बनारस, और मम्मी डैडी मुंबई आ गए क्योंकि मम्मी के मायके मुंबई में थे। तो वी आर रिफ्यूजीज़ इन बॉम्बे। तो हमारा जितना बिजनेस था वो सब बर्बाद हो गया, और हम मम्मी डैडी एक पोटली लेके, एक टीवी उठा के बॉम्बे आ गए। तो हम बॉम्बे में इनिशियल 2-3 साल मेरी नानी के घर पे रह रहे थे। तो वी वर स्टेइंग विद नानी एंड डैडी अरेंज्ड फॉर अ 1 रूम किचन, which is today called a 1 BHK. So I'm उस जमाने में वो 1 रूम किचन था। तो वो आज भी मेरे पास घर है। क्या? है। जाती हैं आप वहाँ? हाँ, वो मेरे डैडी का घर है। कोई रहता है वहाँ पे? We've given out on rent. पर आप बीच में जाते हो वहाँ पे देखने? या मतलब वो मैं व्हाट्सएप पे मेरा वो बिल्डिंग का ग्रुप है जिनके साथ मैं टच में हूँ, मेरे वहाँ के भी फ्रेंड्स हैं बचपन के। तो या तो फ्रॉम बीइंग वेरी लोडेड टू सीइंग लोअर, क्या मतलब नो इनकम, होमलेस इन बॉम्बे। So we were homeless, penniless, and so I don't know what middle class, upper class, high first class, I don't know what it is. But I know one thing, my parents have a lot of class. They are first class human beings. और वो सबसे important है। Yes. सबसे important है। हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है। अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन। टी-शर्ट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स, जंपसूट्स, बैग्स, मग्स सब अवेलेबल है एट angar.store। लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी। सो चेक आउट द मर्चेंडाइज, परचेस इट, प्राइस बहुत रीजनेबल है एंड द क्लोथ्स आर वेरी इजी एंड कंफर्टेबल टू वेयर। अंगार मचाओ। क्या इसलिए आप बहुत मेहनत कर रही थी, काम तो एंजॉय कर रही थी आप, क्या आपको लगता है बिकॉज
आप लोगों ने इतना हाइज देखा फाइनेंशियली, फिर उस मुकाम तक चले गए जहाँ पे कुछ था ही नहीं, राइट? तो कहीं आपको लग गया कि यार मुझे मेहनत करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि पैसा भी बहुत अहमियत रखता है लाइफ में। दैट्स वाई आप एक मशीन बन गई काम करते वक्त। सिद्धार्थ, मैं आपको बोलूं, आज की तारीख में पैसा सब कुछ है। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी तबीयत भी अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इलाज तक अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपकी तबीयत तक आपके साथ पैसे के बगैर नहीं है तो रिश्तेदारों से, दोस्तों से क्या उम्मीद रखना। तो पैसा सब कुछ है आज की तारीख में। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको पैसा चाहिए आपके पास। और ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। आपके पास पैसा है तो आपके पास परिवार है, आपके पास पैसा है तो आपके पास बच्चे हैं, माँ बाप हैं, पैसा है तो पढ़ाई है, पैसा है तो खाना है, पैसा है तो परिवार है, पैसा है तो सब कुछ है। पैसा नहीं, आपकी दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। और हुआ ये कि जब मेरा TY BCom चल रहा था तब मेरे मॉम डैड सेपरेट हो गए। तो मॉम भी बड़ी खुददार, हम चारों बड़े खुददार टाइप के The K family, yeah? के वो खुददार खन्ना। But we all like self-made people, you know. Which is good. Yeah, I mean, touch wood, I like it that way. So, मम्मी ने डैडी को छोड़ा तो मम्मी ने डैडी से 1 रुपया नहीं लिया। एंड वी सेपरेटेड एंड अगेन मॉम के सर पे कुछ 14 लाख का होम लोन था और हमारे पास कुछ रुपए थे जिससे हमने डाउन पेमेंट की फ्लैट की। एंड वी वर अगेन होमलेस व्हेन आई वाज 21। तो जब मैं 20 की थी तो हुआ ये कि मेरे भाई टीवी कर रहे थे तभी, अमित खन्ना, उनका शो चल रहा था ये दिल चाहे मोर, और उनकी टांग टूट गई। वो एक्सरसाइज कर रहे थे, उनमें उनकी घुटना टूट गया, उनका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट वाज ब्रोकन बाय 90%। तो वो काम नहीं कर पा रहे थे, वो बेड रेस्ट पे चले गए। एंड आई वाज लाइक अब तो, और मुझे पैसा कमाने का जुनून सवार हो गया सर पे कि मम्मी तो कर ही नहीं है बेचारी। आई लाइक आई एम अगेन होमलेस, अगेन पैसा नहीं कमाओगे तो क्या करोगे। और मम्मी से आफ्टर आई टर्न्ड 18 मैंने कभी मम्मी से पैसा नहीं मांगा। मैं सिर्फ मम्मी से दिन का 100 रुपया लेती थी स्ट्रगल करने के लिए। उसमें कुछ 8 एरियाज़ में जाती थी ऑडिशन करने के लिए। एंड आई वॉज़ वेरी लकी, मुझे फटाफट काम मिल गया। मैंने कुछ 100-200 एड्स कर ली टीवी के पहले। तो आई वॉज़ वेरी लकी दैट वे। तो मुझे ना पैसा कमाने का जुनून चढ़ गया। मतलब ना मैंने, आप बोल दो ना, आई मीन व्हेन रियलिटी हिट्स यू सो हार्ड कि आपके परिवार वाले भी आपके साथ नहीं है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। इट्स वेरी सैड, आई डोंट नो हाउ एंड वाई। आप इंसान के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है सिद्धार्थ। आप खूब पैसे कमाओ और फिर जो ज़िंदगी जीनी है जियो। तो शायद उस वक्त आप अपने टर्म्स पे जीते हो जो पैसा होता है, राइट? हाँ, एंड इट इज़ ट्रू। आप अपने वही लोग को मिलते हो एक पार्टी में, जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो कोई माइका लाल नहीं आता आपके पास। आपको पार्टी में नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, बुला ही नहीं जाएगा, वही है। पर आप हैं कौन? कौन है आप? तो जब पापा मम्मी का डिवोर्स हुआ था, राइट? They weren't divorced, they were just separated. हाँ। तो आप एज अ डॉटर कैसे मैनेज कर रही थी? क्योंकि मम्मी की लाडली हैं आप, दोनों की, पापा की लाडली हैं दोनों आप, की, तो हाँ। आपके लिए तो बहुत मुश्किल हुआ होगा, राइट? Very difficult, but I'm happy that they separated because as a child also I want to tell every child के पेरेंट्स की एक अपनी ज़िंदगी होती है, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। तो मेरे को कोई गम नहीं है उनके सेपरेट होने का। मैं तो मम्मी की भी रीमैरिज करवाना चाहती थी और मैंने आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली। और मैंने डैडी से भी कहा था सॉरी। सेंटी कर देते हो तुम्हें ऐसा बोल के। इंसान है, उनका ज़िंदगी जीने का हक है, उनकी भी तो एक ही लाइफ है। तो मम्मी का रीमैरिज क्यों नहीं करवाया आपने? क्योंकि मम्मी नहीं चाहती। डैडी से भी कहा कि आप भी कर लो दूसरी शादी। मम्मी क्या लोनली फील करती है कभी बार? नॉट एट ऑल, मेरी मम्मी के पास टाइम ही नहीं है। उस वक्त टिल डेट आई हैव ओनली सीन माई मदर वर्किंग। माई मदर इज अ सुपर ममा। उनका नाम ही मेरे फोन पे सुपर ममा। और पापा गुजर गए कितने साल बाद? 2015। ये सेपरेशन के बाद कब, कितने साल हो गए थे? सेपरेशन हुई उनकी 2005 में, उसके 10 साल बाद। यू मिस योर पापा?
Lots. This is the only one regret I have. This is the only loss I cannot repair, is losing my father. I don't care about anything else. I just miss my father. That's it. कोई अनफुलफिल्ड चीज़ें थी उनके साथ? कभी कभार होता है कि पिताजी गुजर गए बट काश मैं ये कर सकती थी. That way, Siddharth, I'll tell you, I'll thank God, मैं बहुत होशमंद हूँ, एक होशमंद इंसान हूँ, बहुत होश में रहती हूँ. तो जितने टाइम तक मेरे फादर जिंदा थे, मैंने अपनी फुल कैपेसिटी में जितना हो सकता था उतना किया, और जितना उन्होंने मुझे करने दिया, बिकॉज वो करने भी नहीं देते थे. उनको मैं अगर बोलूँ डैडी करने दो, वो नहीं करने. उनका घर रिपेयर करने के लिए मुझे उनको अमृतसर भेजना पड़ा, कि डैडी अमृतसर गए तो हमने यहाँ पे घर ही तोड़ दिया ताकि घर रिपेयर हो जाए. वो रिपेयर तक नहीं करने दे रहे घर. तो वो कैसे अपना गुजारा करते थे फाइनेंशियली, बिकॉज ऑब्वियसली लॉसेस हुए थे, बहुत ज़्यादा लॉसेस. तो वो अपना गुजारा कैसे करते? क्या उन्होंने अपना बिजनेस वापस सेट किया, या फिर वो भी? He lost heart. He lost a lot of heart, but he was a very courageous man. और मैंने उनको हमेशा, मुझे सिर्फ मोटिवेशन ही दी है. मुझे अपने डैड के सिर्फ मोटिवेशन वर्ड्स ही याद हैं लाइफ में. मैंने अपने डैड को पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार रोते हुए देखा है बस, और कभी बीमार ही नहीं देखा उनको. 2 बार कब? एक तो मेरी अमृतसर की कज़न की जब शादी हुई थी तब, और एक जब मम्मी का कुछ ऑपरेशन हो रहा था तब. आई हैव नेवर सीन माई फादर क्राइंग. Never seen. My father was very courageous, and I was still there for my father. मैं झगड़ा करके उनको देती थी. पैसा देती थी आप? बस झगड़ा करके अमित देते थे. अमित भी कमा रहे थे तभी, तो झगड़ा करके we used to. But my father was only बेटा. They are very like patriarchy, hardcore Punjab, hardcore patriarchy. So I think Gurgaon has really helped me to deal with my own personal trauma with patriarchy, and Poshampa with matriarchy. ससुराल गिरना फूल, राइट? इतना आइकॉनिक शो, ऐसा पॉपुलैरिटी आपने देखा, पॉपुलैरिटी हैंडल कर पा रही थी? आई लव्ड इट. मैंने कभी अपना ऐसे रिग्रेट नहीं किया रिकग्नाइज होना. मेरा सिर्फ ये था कि इट्स वेरी अम्यूजिंग. पीपल विल लाइक, अरे आप तो रियल में ज़्यादा सुंदर लगते हो, अरे आप तो बिल्कुल वैसे नहीं हो, आप स्माइल नहीं कर रहे. बट फैंस आर सो इनोसेंट. तब जब फैंस से इंटरेक्ट करती थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें कितना उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए, क्योंकि इतना अनकंडीशनल लव फैंस आपको देते हैं. इट ओनली मेड मी मोर अवेयर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल एंड स्केर्ड मी एक्चुअली, बिकॉज द इम्पैक्ट एन एक्टर हैज़, डायरेक्टर विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस. Director, writer, producer, they don't have impact on audience. An actor can change the way a fan looks. आप किसी को प्यार करो, आप उसकी तरह दिखना चालू हो जाएंगे. We see just legendary stars in our country, उनके duplicates कितने हैं लाइफ में. उस टाइम पे क्या होता था आपके साथ जब ये सीरियल पॉपुलर हुआ, या ये ओवरनाइट पॉपुलर हुआ कि थोड़े समय बाद पॉपुलर हुआ था? I couldn't believe it. I was like, really? This was my reaction. I was like, सच्ची मेरे लिए आए थे. That used to be my reaction. तो एक्चुअली जो डायरेक्टर थे रवि सर, मिस्टर रवि ओझा, उन्होंने अपना बंगाल का उनका शो था एक ओ बोधो सौंदरी, उन्होंने स्टार प्लस में उनकी डिस्कशन थी कि कौन सा शो ऑन एयर लाएँ. तो ये रवि सर की खास डिमांड थी कि उनका एक और शो था बो कोथा को. तो उन्होंने बोला अगर चैनल को क्रिएटिवली इंटरफेयर करना है तो बो कोथा को बनाएंगे, लेकिन अगर ओगो बोधो सौंदरी बनाना है वो मेरे ही हिसाब से बनेगा. और टीआरपी आए नहीं आए, आप मुझे टाइम दो, इतने टाइम तक टीआरपी नहीं आएगी फिर मैं आपको इंटरफेयर करने दूंगा. तो पहले 3 महीना तो हमको डाल दिया एकदम ही डेड स्लॉट 7:30 का. वो स्लॉट पे कोई भी नहीं. 7:30 की हाईएस्ट रेटिंग वॉज 0.4 ऑन स्टार प्लस. तो हमको जब 7:30 का स्लॉट मिला, ऊपर से हीरोइन भी ये डिम्योर नहीं थी, रोने वाली हीरोइन नहीं थी. ये हीरोइन भी ऐसे बबली और इतनी खुश मिजाज हीरोइन.
तो 3 महीना तो रेटिंग ही नहीं आई, तो हम सब सोच लग गई शो की। लग गई नहीं, वी वर डिसहार्टेंड यू नो, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू अचीव, हम कुछ नया ट्राई कर रहे थे टेलीविजन पर। फिर उसके बाद शूट हुई है रेटिंग्स, ओफ 5.7 एंड वी वर लाइक, इट वाज 7:30 का जो टाइम स्लॉट रीडिफाइन हुआ है। फिर वो जो प्राइम टाइम 8 बजे से 10 बजे तक का था, वो ससुराल और साथिया से 7 बजे पे शिफ्ट हुआ। तो हमने टाइम स्लॉट रीडिफाइन किए हैं। माने जो नॉन प्राइम टाइम था उसको प्राइम टाइम कर दिया आपने। लोगों को बर्बाद कर दिया हमने, ज्यादा टीवी दिखा दिया। दिस इज अ सुपर्ब थिंग। लाइक मुझे बहुत बार लोग कहते हैं प्राइम टाइम स्लॉट, मेन स्लॉट मिलना चाहिए, मेन स्टेज मिलना चाहिए। कभी कभार आप एंकर करते हो जब 4 स्टेजेस होते हैं, हर एंकर अलग स्टेज में, और ये मेन स्टेज नहीं है। मैंने कहा हमारे अंदर है किस स्टेज को मेन बनाना है, किस टाइम को मेन बनाना है, सब अपने हाथ में है। डू यू फील लाइक दैट? Yes, and my career is a living example of that. टेल मी मोर एग्जांपल्स ना। My first TV show राधा की बेटिया, जी। न्यू चैनल, NDTV Imagine. Nobody believed in new channels, but I was like करना है तो किया। उसके बाद में भास्कर भारती, अगेन अनकन्वेंशनल टीवी हीरोइन, मैन इन अ वुमेन्स बॉडी, सोनी चैनल, पूरा सोनी चैनल रिवैम्प हो रहा था तब। वो सोनी के लिए खूब वर्क किया। इट गॉट सोनी अ लॉट ऑफ क्रेडिट, इट गॉट अ लॉट ऑफ, क्या होता है ना, रेटिंग्स कभी नहीं आती, लेकिन आपकी तारीफ से इतना मन प्रफुल्लित हो जाता है कि आपको लगता है कि कुछ तो सही किया होगा टाइप्स। और उससे, और मेरा नज़रिया ये है कि काम हिट वो है जिससे आपको और काम मिले। अगर आपको एक काम से और काम नहीं मिल रहा तो वो है कि नहीं। पता चल जाता तब सब। हाँ, मतलब कितना भी बिजनेस कर लो, आगे काम मिलना चाहिए ना। मैं मल्टी करोड़ हिट कर दूं और फिर आगे जॉबलेस, क्या फायदा। फिर ससुराल गेंदा फूल भी एंटी हीरोइन, करली बाल वाली हीरोइन। टेलीविजन पे करली बाल और लाइट ब्राउन आइज मतलब आप वैम्प हो। टेलीविजन पे करली बाल की हीरोइन नहीं चलती, दैट इज पीरियड। नो करली हेयर हीरोइन। हीरोइन का लुक ऑडिशन पे भी स्ट्रेट हेयर, सलवार कमीज, डार्क आइज, स्ट्रेट हेयर, सलवार कमीज, डार्क आइज। ये टेलीविजन का एक फॉर्मेट है। करली बाल, वो भी टेलीविजन पे, ओहो, नाइटी पहनी टेलीविजन पे, ओ हंस रही है हीरोइन टेलीविजन पे, अरे बाप रे, गेम ओवर। उसके बाद में जब घूम के तू साइन की नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ में, तब सबने बोला कौन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब मैं नवाज जी को जानती थी क्योंकि मैंने 3 थे भाई की थी, तो दीपक जी उनको जानते थे, डोबरियाल। हाँ, दीपक डोबरियाल। तो ही हैड रियली प्रेज्ड हिम एंड ही वाज वेरी पॉपुलर इन द इंडी सर्किट। तो आई न्यू ऑफ हिम एंड दे वर लाइक, हु इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तेरी पिक्चर बिकेगी ही नहीं, तेरी पिक्चर कोई देखने ही नहीं आएगा। मैंने बोला ठीक है ना, मैं देख लूँगी। और फैंटम तभी नया था, फैंटम की तब क्वीन वीन नहीं आई थी, फिर सब बड़ी बड़ी पिक्चरें आई और समहाउ ये पिक्चर डिले हो गई। फिर ये OTT की पहली फीचर फिल्म है जो रिलीज़ हुई है। तो सी नाउ आई एम सेइंग गॉड इज टू काइंड टू मी, गॉड इज टू काइंड। आई एम सो थैंकफुल, आई हैव सो मच ग्रैटिट्यूड, इट्स अनबिलीवेबल। तो पोशंपा जी, वो डार्क फिल्म थी बहुत। वेरी डार्क। मैंने सुना कि आप भी डार्क फेज में घुस गई उस फिल्म के चक्कर में। हाँ, क्या हुआ था? और ये उसका स्टेपिंग स्टोन था गुड़गांव। तो गुड़गांव वॉज माई वेरी इंटेंस, लॉट ऑफ इंटेंस वर्क इन गुड़गांव। और उसके दौरान आई लॉस्ट माई फादर ऑल्सो। तो गुड़गांव, आई लॉस्ट माई डैड इन 2015 एंड 2016 गुड़गांव रिलीज्ड। एंड उसके बाद में I went into a very somber mode. I wasn't my happy, uppity self. But I received the script और फिर मतलब मैं मिलती रहती हूँ, रोज़ मिलती हूँ, रोज़ काम के कॉल्स डिस्कस करती हूँ, रोज़ शोज़ भी डिस्कस करती हूँ, एवरी डे, टच वुड। आज एवरी डे आई गेट 1 जॉब अपॉर्चुनिटी एवरी डे। क्या बात है, टच वुड, बहुत बड़ी बात होती है बाबा। टच वुड, आई एम टेलिंग यू, एंड आई एम शॉक्ड, क्योंकि मैंने कभी अपने बारे में इतना हाईली नहीं सोचा था कि इतना लोग प्यार करेंगे। प्यार करते तभी तो आप यहाँ बैठी है मेरे सामने। वही तो,
वही तो, और for somebody who didn't even want to be in this profession, you know, somebody who always judged actors. And almost 20 years हो गए. Almost, yeah. I mean, I just aspired to be a housewife. Yeah. That's it. I only wanted to be married with 2 children. That's it. Husband will work, no. I will have fun on Saturday, Sunday, go for 2 holidays in a year. I'm sorted. My necessities are bare minimal. तो वो डार्क फेस में और क्या हुआ आपके साथ? तो ये जो स्क्रिप्ट मिली मुझे, तो आई रियली वांटेड टू, लाइक इट रियली ग्रोस्ड मी द फिल्म. और मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मुझे बच्चे बहुत 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 प्यार हैं. बट आई टुक इट अप एज अ चैलेंज. और मैं ये कैरेक्टर पढ़ते पढ़ते मैं जो इतना रिसर्च किया ना, क्राइम थ्रिलर, और इट गॉट वेरी गॉरी फॉर मी, इट गॉट वेरी अगली इन माई हेड. बट इट्स अ जॉब प्री रिक्विजिट, कांट blame it, and I delved into it. मैंने खुद ही चूज़ किया. So it made it very ugly for me to escape that character, because जब शूटिंग बंद भी हो गई तो लॉकडाउन लग गया, तो मेरी जो सोशल लाइफ है वो बंद हो गई. मतलब आप फ्रेंड्स को मिल लो, ट्रैवल कर लो, पिक्चर देखने चले जाओ, तो आपका मूड ठीक हो जाता है. वो शूटिंग ख़त्म हुई और धाड़ से लॉकडाउन लगा है, तो मैं और भी ज़्यादा हिल गई, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ छीन ली गई. एंड हम अपने ही घर में कैदी बन गए थे. आई फेल्ट लाइक अ हाउस, बिकॉज आई वॉज जस्ट आउट ऑफ पोशंपा. आई फेल्ट लाइक अ हाउस अरेस्ट. एंड आई वॉज लाइक, पार्क्स भी नहीं जा सकते क्योंकि पार्क बंद हैं. मैं रोड पे रनिंग कर रही थी टू टू लेट गो ऑफ दैट, द फिल्थ ऑफ द रिसर्च इन मी. आई वॉन्टेड टू लेट गो ऑफ इट. आई लॉस्ट सो मच पॉजिटिविटी. आई लॉस्ट ऑन पॉजिटिविटी. मेरी पूजा मैंने 3 गुना ज़्यादा कर दी, टू गेट माई नॉर्मल सेल्फ बैक. जो लोगों ने पोशंपा नहीं देखा है, आप प्लीज़ उनको एक लाइन में बताएंगी क्या है, ताकि उनको समझ आए व्हाट यू वेंट थ्रू एंड व्हाई यू वेंट थ्रू. या सो पोशंपा एक कहानी है मदर और 2 डॉटर्स की, जिसमें ये रियल लाइफ केस से एक जर्नलिस्ट है मिस्टर प्रफुल्ल शाह, जिनके रिसर्च वर्क के ऊपर हमने थोड़ी इमेजिनेशन लगाई है और ये फिल्म बनी है. इट्स अबाउट द गवित सिस्टर्स पे रिसर्च की थी, जिसमें एक माँ ने अपनी 2 बेटियों को ट्रेन किया बच्चों का मर्डर करने के लिए. सो इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड दीज women were on the death row. So we also wanted to explore death row, because post independence women were not hung in our country. So yeah, so we really explored the dark side of a woman, which was very interesting, because हमेशा भारत माता, धरती माता, हर everything we worship is Mata, but there's a very bad side to a woman also, which we explored. ये फेस से आप बाहर कैसे निकली? क्या आपने हेल्प सीख किया, थेरेपिस्ट से मिली, क्या किसी से बात कर रही थी ताकि वो भी आपको हेल्प करे इस डार्क फेस से बाहर निकलने के? मैंने सबसे बात की. आई ओपन माई हार्ट आउट टू एवरीवन माने यानी कि दोस्त, इवन इफ आई मेट समबडी, अगर कोई मुझे पार्क में चलते भी मिल गया ना, तो मैं बोल दूंगी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है. एंड ट्रस्ट मी, पीपल आर सो नाइस, they will just reach out to help you. I've only received angels in my life. I've also received nightmares also, but for this phase मैंने सब फ्रेंड्स को बोला मुझे ऐसा फील हो रहा है, और सब ने मुझे कुछ, even if they guide me or not guide me, subconsciously कि आप ये आपका, when in crisis, I want to tell this for people in depression also, that your body will tell you. Your body, if you just have to be aware of your own mind and body, your body will tell you what your body needs, and you have to give that to your body. So it is mind over matter. आपका बॉडी आपको बोलेगा, आपका शरीर बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, और वो आपको शरीर को देना पड़ेगा. आपको अपने शरीर को पोषण देना, राइट न्यूट्रिशन, राइट पानी, करेक्ट अमाउंट ऑफ स्लीप, गुड थॉट्स. अगर आपको थॉट्स, पूजा में आप एथिस्ट हैं, नहीं विश्वास होता, आप पॉजिटिव पिक्चरें देखिए, पॉजिटिव बुक्स रीड करिए, म्यूज़िक सुनिए. और मैं बहुत म्यूज़िकली इंक्लाइंड हूँ, तो म्यूज़िक मेरे लिए बहुत हेल्प करता है. तो सब एवरीथिंग, एंड समथिंग विच हैज़ रियली वर्क फॉर मी इज़ ईटिंग चॉकलेट्स. आई किड यू नॉट. Chocolates have they release endorphins and serotonins, and they really work for you. Chocolates are also mood enhancers. So when you don't, जब अपने शरीर को न्यूट्रिशन नहीं देते हो, नींद नहीं देते हो,
आप वो बन जाओगे जिसको आप खुद नहीं पहचान सकते। क्या बन जाते हो? राक्षस, दानव। अब राक्षस बन गई थी। बगैर नींद के, बगैर खाने के आप क्या बनोगे? मैं सिर्फ क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ी, मैंने बैठ के टेड बंडी को स्टडी किया है, मैं बैठ के माइंड हंटर स्टडी कर रही थी। मैं टेड बंडी बनना चाहती थी अपने दिमाग में। अब वो क्या मनस्थिति होगी आप सोचो। और मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे एक भी फीमेल रेफरेंस नहीं मिल रहा था क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर। सब मर्द ही मर्द नज़र आ रहे थे। क्रिमिनल साइकोलॉजी कहाँ है? विमेन विलन्स बताओ मुझे। तो मेरे को कोई नज़र ही नहीं आया ज़्यादा। तो मैं सिर्फ मर्दों की क्रिमिनल साइकोलॉजी स्टडी कर करके अपनी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ी। तो इट रियली ब्रॉट आउट a side of me which even I didn't want to acknowledge, but I had to acknowledge it because I wanted to let go of it. And once I put it on celluloid, I was like, it's gone, it's done, I'm finished, I have achieved something in life. As an artist, that's my I just give them वो emotion मैं दे देती हूँ ना जब कैरेक्टर को। as रागिनी मैं हल्की हो जाती हूँ। हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है। अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन। टी शर्ट्स, हुडीज, स्वेट शर्ट्स, जंपसूट्स, बैग्स, मग्स सब अवेलेबल है एट angar.store। लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी। सो check out the merchandise, purchase it. Price बहुत reasonable है and the clothes are very easy and comfortable to wear. अंगार मचाओ। आपने एक बहुत स्वीट सा स्टेटमेंट मुझे बोला कि अगर आपके हाथ में होता तो आप एक हाउसवाइफ होती 2 बच्चों के साथ, राइट? जी। ऑनेस्टली बताओ, हाँ। कभी कभार फीलिंग आती है कि आई वांट टू गेट मैरिड नाउ, हैव बेबीज? I would only want to have babies and get married and work out of choice and leisure. Like अभी मैंने बहुत काम कर लिया है। अभी my priority is marriage. अभी ये ज़िंदगी का एक एस्पेक्ट है जो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। आप कह रही थी आपकी मम्मा ने आपको बोला था लड़कों से मिलो बीच में, राइट? तो कैसे मिल रही थी? माने कोई वेबसाइट था मैरिज का, शादी.com टाइप्स? So many. कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी बैठा हूँ शादी.com पे 3 महीना बाबा। आई एम ओपन अबाउट इट, ट्रस्ट मी। तो आप सारे कौन से वेबसाइट्स पे गई थी आप? ठीक है, चल मैं नहीं पूछा, बट वेबसाइट्स पे गई थी। तो विचौलियाँ होती हैं पंजाबियों में, विचौली होती है तो मीडिएटर। तो विचौलियों से बात की, फैमिलीज से बात। तो मुझे रिश्ते आ रहे हैं 19 साल की उम्र से, बट जितने भी लड़के मुझे पसंद आते हैं वो बॉम्बे में नहीं होते। और आप बॉम्बे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? अब नहीं जाना चाहती क्योंकि अब मैंने यहाँ इतना एस्टैब्लिश कर लिया है, काम सब रूट से आया है। हाँ, अब मैं यहीं हूँ, अब मैं नहीं जाना चाहती बॉम्बे। तो इतने सालों में आप रिलेशनशिप में नहीं रही हैं? आई हैव बिन इन रिलेशनशिप, बट मैंने कभी मीडिया में बात नहीं की। इनफैक्ट मैं बहुत ऐसे क्लोज हूँ अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, मैं कभी डिस्कस नहीं करती। तो क्या उस वक्त वो रिलेशनशिप आप चाहती थी मैरिज में मटेरियलाइज हो, वैसा हो गया था? मेरी रिलेशनशिप मतलब मैरिज है। अच्छा। मैं कोई लिव इन नहीं हूँ, मैं डेटिंग में भी मुझे ऐसा कुछ नहीं है। फॉर मी यू आर ईदर मैरिड और यू आर नॉट। सो इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप इट इज़ एज गुड एज मैरिड फॉर मी। मुझे बस उसको एक गवर्नमेंट का मुझे पेपर चाहिए एंड आई वॉन्ट चिल्ड्रन। सो आई वॉन्टेड, मेरा इशू ये था कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहती थी बच्चों के लिए। आप इतनी लंबी सोच रही? हाँ, मैं थोड़ी प्रैग्मेटिक हूँ, थोड़ी प्लानिंग। Why not? थोड़ी प्लानिंग से। मैं भी ऐसे ही हूँ। मैं अभी अगर कहीं से मुझे अच्छे पैसे आते हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ बिगर कार, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने बेटियों के लिए ताकि लॉन्ग रन। तो मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं सोचता हूँ ऐसे। तो मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर ही इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं भी वैसी ही हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों पे ही डाल दूँगी ना। तो मुझे सिर्फ ऐसा था कि शादी के बाद पैसों के लिए मुझे काम नहीं करना। मेरी प्रायोरिटी शादी के बाद पैसा नहीं होनी चाहिए। तो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि घर चल जाए, बच्चे पल जाएं, अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले,
एक गुड पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड मिले, मैंने उसके लिए इतने साल प्रिपेयर किया। तो ये जो रिलेशनशिप आपका टूटा, वो इसलिए टूटा क्योंकि आपने बोला नहीं मुझे और कमाना है, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना है? क्यों? बिकॉज अ लेडी वाज थिंकिंग ऑफ मैरिज, who believes in love, who believes in marriage, who believes in children. क्या हुआ? Very personal reasons, but not because of money or no materialistic reason. All emotional. I'm too emotional. मेरे लाइफ के 2-3 ही लोग हैं जिनके लिए मैं हाइपर इमोशनल हूँ, बाकी मैं सब जगह डिटैच्ड हूँ। किन के लिए हाइपर? मॉम, अमित, डैड ऑब्वियसली, एंड माई हस्बैंड, एंड ऑब्वियसली माई चिल्ड्रन। आप जब बोलती है हस्बैंड और चिल्ड्रन, ऐसे आपके दिमाग में ऑलरेडी एक हस्बैंड है और चिल्ड्रन है, ऐसा है? ऐसा लगा क्या आपको? मुझे लगा कि ये कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियसली मुझे वो लगा, जैसे आपने बोला माई मदर, माई ब्रदर, ऑब्वियसली माई फादर, माई हस्बैंड एंड माई चिल्ड्रन। देखा जाए तो हस्बैंड है नहीं, चिल्ड्रन है नहीं। मेरी इतनी शादियां हो गई हैं टेलीविजन में कि मेरी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है हस्बैंड पर। मैं इवेंट्स पे भी जाती हूँ, मेरे ब्राइडल लुक्स हो रहे हैं, मैं 40-50 बार ब्राइड बन चुकी हूँ। आई हैव बिकम, मैं भास्कर भारती में मेरा थर्सडे का फ्रीज पॉइंट होता था ब्राइड बनना, कि भास्कर की शादी हो रही है। तो भास्कर हमेशा असमंजस में रहता था कि मैं तो मर्द हूँ, मैं शादी कर। उसके बाद अभी मेरे कुछ इवेंट्स किए जिन्होंने मुझे ब्राइड बनाया है, वो भी कुछ रेवलेशन का इवेंट्स में हुआ है, ऑन स्टेज लाइव मेकअप करने का, एंड आई वॉज चोजन फॉर दैट ऑल्सो। सी अगेन आई एम वेरी 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 थैंकफुल। तो मैं इतना ब्राइड बन चुकी हूँ कि मेरा हस्बैंड का कन्विक्शन और बच्चों का कन्विक्शन बोलने में बहुत स्ट्रांग है। आप कभी कभार लोनली फील करते हो? बहुत ज़्यादा। आई एम नॉट लोनली, आई एम वेरी अलोन। आई एम नॉट लोनली बट आई लव अलोन। मुझे अलोन बहुत पसंद है। मुझे नहीं पसंद कोई बेफालतू में बातें करना, बेफालतू में घूमना फिरना, मतलब नहीं है। इससे अच्छा मैं म्यूज़िक सुनूं, गाने गाऊं, पिक्चरें देखूं। मैं रोज़ पिक्चरें देखती हूँ। तो अगर आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो, विच इज़ ग्रेट एंड आई बिलीव दैट, तो फिर वो जो नाइट इन शाइनिंग आर्मर जिससे आप मिलना चाहती है और क्यूट क्यूट बेबीज पैदा करना चाहती हो, मिलेंगी कैसे फिर आपको? तो मम्मी सेट्स अप नो अरेंज मैरिजेस के। अभी भी मिल रहे हो बीच बीच? हाँ। व्हाई नॉट? माइन इज एन अरेंज मैरिज। हाँ, आई लव अरेंज मैरिज। मैं अरेंज मैरिज का प्रोडक्ट हूँ, मेरे 10 साल हो गए एंड आई एम अ बिग आई एम ओनली फॉर अरेंज मैरिजेस। कैन आई बी ऑनेस्ट? बिकॉज आई फील लव इज वेरी टेंजिबल, क्योंकि लव ना इज वेरी सस्पेंडेबल। आप लव का कोई भी कहीं पे भी फिट कर सकते हो। टेकिंग केयर इज ऑल्सो लव, being polite is also love, you know, nurturing is also love, giving is love, receiving is love. So love is a very tangible and a very flexible emotion. But when you get married, you need to know this is person, ये बंदा मेरे बच्चों का बाप है। क्या ये मेरे बच्चों को सही तालीम देगा? क्या ये मेरे बच्चों को वो एजुकेशन देगा जो मैं देना चाहती हूँ? नहीं तो मुझे पॉपुलेशन बढ़ाने का कोई शौक नहीं है। जब आप लोगों से मिलती है मम्मी के थ्रू, हाँ, तो मैं भी मिला हूँ। हाँ बाबा, मैं भी अरेंज मैरिज का है। मेरे को 19 साल की उम्र से रिश्ते आ रहे हैं। तुमने 20 साल से अब लोगों से मिल रही हैं? मिल नहीं रही हूँ, मैं मिलती ही नहीं थी। अब लॉकडाउन के बाद मिलना शुरू किया है, क्योंकि अब मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। तब तो करियर ऐसे तो बीच में अच्छा नहीं लगा क्या? मैं किसी हीरो पे मुझे क्रश नहीं हुआ। मुझे कभी कोई हीरो, डायरेक्टर, राइटर, मुझे वो सिर्फ काम, मुझे मेरी स्क्रिप्ट नजर आती है सब। तो माने आपको कोई अफेयर नहीं हो, कोई एक्टर किसी एक्टर के साथ मेरा सुना है कभी नहीं? वही तो इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कभी किसी एक्टर के लिए कोई इमोशन ही नहीं आया। मेरे अट्रैक्टेड नहीं फील करती। मैंने सुना है सेट्स में एक्टर के साथ होगा तो केमिस्ट्री के लिए होगा, वो कैरेक्टर का इमोशन होगा। आपके बारे में कभी नहीं सुना। वो रागिनी का इमोशन कभी, हीरो लोगों के लिए मुझे इमोशन नहीं आता, पता नहीं, सॉरी, बिकॉज हीरोज मैंने बहुत फ्लिप साइड्स देखे हैं हीरो होने के और हीरोइन होने के। तो मैं जरा दूध का जला छाछ भी फूक फूक के बताओ ना कौन से फ्लिप साइड? सी, हीरो हीरोइन आर डिजायर्ड एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन टू बी डिजायर्ड. Desirability is hand in hand
विद अ लीडिंग लेडी एंड अ लीडिंग मैन। अगर आप डिजायरेबल नहीं हो तो आप लीडिंग लेडी और लीडिंग मैन नहीं हो। तो आप जितने ज़्यादा डिजायर्ड हो तो ऑब्वियसली आपको ऑपोजिट जेंडर एंड इवन इन द सेम जेंडर यू विल एक्सपीरियंस ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। आपको अपना ग्राउंड कितना स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो आप इंसान हो एट द एंड ऑफ द डे, आप कितना मजबूत रहोगे। अब फिसली नहीं किसी के लिए। नहीं, मेरी मम्मी है ना रिंग मास्टर। बट ऑल्सो बिकॉज मैं कभी अपने को एक्टर के साथ एक कॉफी पीने तक नहीं गई हूँ सेट के बाहर। सेफ नहीं फील करती कि ये टाइम नहीं था? टाइम ही नहीं है। किसी ने प्रपोज नहीं किया, कोई एक्टर ने आपको? उनके प्रेफर उनके की प्रपोज तो बहुत लोगों ने किया है। एक्टर पूछ रहा हूं। एक्टर, अरे हर एक्टर प्रपोज के मतलब आपने काम किया है, और जब एक्टर को आप ना कहते हो चलेगा, It's okay, they are taking names, ऐसा थोड़ी कह रहा हूं यार। I did have to say that. ठीक है, अच्छा नाम नहीं पूछ रहा हूं, ऐसा थोड़ी है कि आप नाम बता रहे हो। तो जब एक्टर को ना बोलते हो या डायरेक्टली ना बोलते थे कि घुमा फिरा के कोई और टॉपिक चेंज करते थे, क्या होता था? दे नो के काम पे ऐसा कुछ नहीं, मेरे से कोई मेरे साथ दाल नहीं गलनी, क्योंकि मेरा डिसीजन तो मम्मी लेती हैं। तो जिसको मुझसे शादी करनी है वो मम्मी को कॉल लगाए, रिश्ता लेके आ जाए। किसी ने फोन किया मम्मी को? कितने लोगों ने, करो एक्टर्स ने कि शादी करना है। रिश्ते आए हैं बाकायदा, मैं मिली हूँ, बातें हुई हैं लाइफ चॉइसेस की, लाइफ के बारे में। विद प्रॉपर एक्टर्स? एक्टर कोई नहीं, लड़कों के साथ। एक्टरों ने मतलब एक्टर्स ने जितना भी किया ना, उनकी मुझे एक्टरों की ना प्रायोरिटी थोड़ी मुझे हिली हुई लगी। जैसे? हिली हुई इज द वर्ड। क्या 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 बता? क्योंकि जितने भी एक्ट्रेसेस के साथ मेरे नज़रिए में, नो ऑफेंस टू एनीबडी इन द इंडस्ट्री, प्रायोरिटीज़ ये है कि हम साथ में शोज करेंगे, हम साथ में, हाँ वील बिकम अ पैकेज, पैसा कमाएंगे, मोनेटाइज करेंगे, बिजनेस it's like a जोड़ी, ऑफ कोर्स it's a जोड़ी, so it works beautifully if but I don't agree to it. For me मेरा घर जो है वो मेरा टेम्पल है, मेरे टेम्पल में मेरा काम नहीं आता, मेरा काम मेरे ऑफिस में रहता है। मैं कभी किसी एक्टर से पर्सनल लेवल पे कमिट ही नहीं कर सकती। जब आपको प्रपोज करते थे, आप ना कहती थी, तो क्या डायरेक्ट ना कहती थी? हाँ, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज ही कुछ अजीब सी थी। वो उनका ईगो नहीं हर्ट होता था? नहीं, वो भी ऐसे हंसते खेलते बोल देते थे, वो ऐसे एवे बोल देते थे, तो मैं भी एवे बोल देती थी, क्योंकि मैरिज आजकल एवे ही हो गई है। मेरे लिए मैरिज एवे ही नहीं है। मुझे डिवोर्स नहीं करना है, मुझे एक ही शादी करनी है। तू सच में रियल है क्या? हाँ, आई एग्जिस्ट। You exist. It's good you exist. I'm glad you exist. Thank I'm happy you exist. थैंक यू। एक बार किसी ने आपकी माँ का नाम गलत मिसप्रोनाउंस किया स्टेज पे। हाँ। आपने कहा वो डेलिबरेटली किया, आपको लगा ऐसे? नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा फ्री हो गए थे। आई थिंक इट वॉज एंडी, और वो एक शो था हमारा वेलकम करके, वो थोड़े हाई स्पिरिटेड थे एंड उन्होंने हाई स्पिरिट में बोल दिया, तो इट्स ओके। उसके बाद मैं एंडी से मिली भी, और उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप आज भी है। आई डोंट माइंड इट। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरी मम्मी के साथ मजाक करते हैं। आई हैव नो इशू। माई मम्मीज पर उस समय आप अपसेट थी? वो कुछ चैनल के साथ मेरा कुछ एपिसोड को लेके कुछ डिस्कॉर्ड हुआ था, तो वो ये रीज़न पता नहीं कैसे बाहर आ गए, तो मैंने एडिट देखा भी नहीं था। मेरा डिस्कॉर्ड कुछ और बात से हुआ था। तो फैमिली, गोविंदा, कृष्णा, आरती, क्लोज हो उनके साथ? यस। पर आपने कहीं कहा था एक लाइन की इट इज इन एडवांटेजेस बीइंग नोन एज गोविंदा's नीस। इट इज़ नॉट। क्यों? ही इज़ अ वेरी वेरी बिग स्टार, एंड firstly I'm not his daughter. I love Namu, I love Yash, I love them too much, and you know we are pals. But जब आप काम पे जाते हो तो आप वैसे नहीं देखे जाते हो, you know. Obviously अगर नमू यश को आप आज बोल दो कि आप टेलीविज़न में जाओ, वो नहीं जाएंगे, बट एक रागिनी जाएगी। You see the difference? So this is what मैं चाहती हूँ कि ये बदले। Why is always television a step down for movies? Can I tell you one small thing? TV actors, क्योंकि
बहुत बहुत रिलेटेबल होते हैं ऑडियंसेस के साथ. एज अ यूट्यूब होस्ट आई गेट मोर व्यूज विथ टीवी एक्टर्स देन मूवी स्टार्स. आई एग्री टू और यू. ये सच है और ये रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ मैं. I agree to you. I performed at Wembley Arena in London, and I cannot believe the reach my character Suhana had. The show ended, और हम कोच में बैठे, जो बस होती है. I swear, Siddharth, 100 people in UK were running behind my bus to see me, and my mother was like, "Look what you achieved." आई कुड नॉट बिलीव कि लंदन में टीवी देखेंगे लोग. बाद में मुझे पता चला कि यूके यूएस में मेरी साड़ियाँ ऑक्शन हो रही हैं सुहाना की. बाद में मुझे पता चला कि इंटरनेशनली आप अपने रूट से जुड़े रहते हो टेलीविज़न देख के, बिकॉज वो अपने होमलैंड को इतना मिस करते हैं. तो मेरी टीवी शोज़ ने मुझे इतना एक्सपोजर दिया है, मेरी आंखें खोल दी टीवी ने. मुझे किसी ने यही बोला कि या तो आप A+ फिल्म स्टार हो, या तो आप A+ टीवी एक्टर हो. सो इट रियली मेड सेंस. क्या आप लोग हैंग आउट करते हो कभी कभार? गोविंदा, उनकी वाइफ सुनीता, आप लोग सब एज फैमिली हैंग आउट करने का मौका मिलता है कि नहीं? हैंग आउट ऐसे हम रेस्टोरेंट्स नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, बट मैं चिची मामा के, अभी मुझे लॉकडाउन, एक्चुअली ये पहली बार ज़िंदगी में हुआ है कि चिची मामा से मैं 4 साल से नहीं मिली हूँ, क्योंकि कोविड भी आ गया था बीच में. लेकिन मैं उनके घर जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ. सुनीता मामी के साथ एवरी बर्थडे वी स्पीक, एवरी दिवाली, एवरी फंक्शन, बर्थडे, दिवाली, रक्षाबंधन, भाई दूज, ये तो हमने मिलना है, मिलना नहीं तो बात तो होनी ही होनी है. तो ये तो होना ही है. कृष्णा आरती भी, भाई दूज, रक्षाबंधन, दिवाली, बर्थडेज, ये होना ही होना है. और हम एक दूसरे के घर चले जाते हैं, बात करते हैं फ़ोन पे. और मैं सबके साथ टचवुड, मेरा सबके साथ अच्छा है. कश्मीरा को के साथ बॉन्ड करती हैं आप? जी बिल्कुल. इनफैक्ट कश्मीरा को मैं सबसे ज़्यादा, जब कृष्णा और कश्मीरा का लिव इन भी नहीं हुआ था, मैं तब से उनकी फ्रेंड्स थी. कृष्णा मेरे साथ रहते थे बचपन में. ओ हाँ. हाँ, तो एक्चुअली कृष्णा के पापा मंडे टू थर्सडे कृष्णा को रखते थे, और वीकेंड कृष्णा मेरे घर आते थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो हमारी तिकड़ी थी. फिर कृष्णा जब कॉलेज में आए तो वो बिज़ी हो गए. हम तो कृष्णा और विनय भी हैं मेरे भाई. तो हाँ, विनय मिठीबाई कॉलेज में था शायद. विनय, कृष्णा, अमित, तीनों मिठीबाई में थे. आप एज अ मासी वक्त मिलता है उनके साथ खेलने के लिए, कृष्णा के बच्चों के साथ हाँ, बॉन्ड करने का, ये सब मिलता है? दे आर सो गुड लुकिंग, दे आर सो, इतने सुंदर बच्चे हैं अबू के. उसका नाम अभिषेक है और मैं उसको अबू बोलती हूँ. तो इतने खूबसूरत बच्चे हैं उसके, इतने प्यारे हैं उसके, बहुत प्यारे बच्चे हैं. और अभी आरती की भी शादी हो रही है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि फिर से टाइम पास होगा, मिलेंगे. एक चीज़, एक मोमेंट गोविंदा जी के साथ जो आप कभी नहीं भूल पाएंगी, एज अ चाइल्ड हो या ग्रोइंग अप ईयर्स में, वो क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं. एक तो मैं उनसे बहुत डरती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, तो वो जिस रूम में होते थे मैं उस दूसरे रूम में ऐसे छुप के बैठती थी. देन वन डे ही ब्रोक द आइस. तो मैं पप्पू मामा के साथ बहुत बात करती थी. पप्पू मामा वाज वेरी चिल, बट चिची मामा की, आई थिंक वो स्क्रीन इमेज से मैं बहुत ज़्यादा वो थी, इंटिमिडेटेड थी. लेकिन ही इज़ वेरी स्वीट टू मी, ही इज़ वेरी वेरी स्वीट टू मी. इवन सुनीता मामी, शी इज़ वेरी स्वीट. हंसती कैसे है सुनीता? वो बहुत दिल से हंसती है यार. शी इज herself at any place. आप उनको कहीं पे भी डाल दो, she'll be herself. She's not changing for anybody in this world. नहीं, वो दिल से हंसती है. I've never seen someone जो उनकी तरह दिल से हंसती है यार. वो भी दिलदार, माने तीसरे रूम में पहुंच जाता है. That's the beauty of her laughter. तीसरे रूम में नहीं, वो फर्स्ट फ्लोर से, हम नीचे बिल्डिंग में खेलते थे, तो हम नानी घर खेलने जाते थे. तो सुनीता मामी फर्स्ट फ्लोर पे हंसती थी, हम ग्राउंड फ्लोर पे सुनते थे. दैट इज सुनीता मामी. क्या आपको फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि जब लोगों को लगता है यार ये तो गोविंदा की भांजी है, गोविंदा सुपरस्टार, स्पेशली एट वन टाइम जो फेम और एड्यूलेशन उन्होंने देखा, बहुत कम लोगों ने देखा है, तो लोगों को लगता है कि यार रागिनी के लिए तो आसान होता होगा, और ये फ्रस्ट्रेटिंग थॉट होता होगा आपके लिए, राइट?
it is not frustrating, but it makes me question my like why are people not recognizing my hard work. मुझे ऐसा लगता है कि फिर पहले मुझे अफेक्ट करता था कि मेरा हार्ड वर्क क्यों रिकग्नाइज़ नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि जिसको जो समझना है समझ ले. मैं अपना खुशी नहीं मोमेंट नहीं ख़राब करती अभी, क्योंकि मैं कभी भी चिची मामा की बराबरी नहीं करना चाहती. मैं उनके बराबर बनना ही नहीं चाहती. वो मुझसे ऊपर है, वो ऊपर ही रहेंगे. गोविंदा जी, कृष्णा, उनके बीच में बहुत सारी बातें चल रही थी. आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट. कृष्णा ने मेरे शो में भी कहा था कि मैं गोविंदा जी को सॉरी कहना चाहता हूँ. ये सब जब बातें हो रही थी इधर उधर, आप कौन सा स्टैंड ले रही थी? आपने स्टैंड लिया कि आप इससे दूर थी? मैंने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया. मैं किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करती. मैं लिव एंड लेट लिव. मेरा कोई हक नहीं है किसी के झगड़े में बोलने का. मैं दोनों से प्यार करती हूँ और दोनों मुझसे प्यार करते हैं. मैं दोनों के लिए एक कॉल पे हाजिर हूँ. ये आपने कभी डिस्कस नहीं किया कृष्णा के साथ कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है एज अ कज़न, मैं खड़ी हूँ और मे बी वो तो रात को 4 बजे कॉल करे, उसको पता है मैं पहुँच जाऊँगी. पर उन्होंने नहीं किया इस विषय में एटलीस्ट. मैंने दोनों को सिर्फ इतना ही कहा कि मीडिया में नहीं होना चाहिए. दैट्स इट. घर की बातें हैं, मीडिया में अच्छा नहीं लगता पब्लिकली, क्योंकि जब चिची मामा ने प्यार किया तब पब्लिक में नहीं आया, तो झगड़ा क्यों पब्लिक में आए. और हम छोटे ही रहेंगे ना. हम इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन अस irrespective of whatever. Thank you so much, Ragini. You're most welcome. You're an amazing woman. Thank you. And I really mean that. बहुत कुछ सीखा हूँ आपसे. And I love your innocence. There's something very, very beautifully innocent about you. इतने साल इंडस्ट्री में रही, हम लोग सब करप्ट हो जाते हैं, पर आपके अंदर एक ब्यूटिफुल इनोसेंस है जब आप हंसते हो, जब आप बोलते हो. And I love your innocence. And I know the guy in your life जो आने वाला है, he's going to be very, very lucky and you're going to be such a beautiful mother. Thank you. And I know that you're going to be so giving and you're going to get a lot of love. Thank you. I love the innocence, Siddharth. I don't want to give my innocence because of anybody. Nobody's worth my innocence. Let's put it like that. I love being vulnerable. I love my innocence. And it's not cheap that I give it away to my career or to a man. Innocence is very expensive. It's to be guarded. Ragini Khanna. Bye. Thank you.